क्या दिन में किसी भी समय आपको नींद आती रहती है, आलस आता रहता है? क्या आपको दिन भर शरीर में ऊर्जा का स्तर हमेशा कम लगता है? क्या सुबह जल्दी उठना आपके लिए एक परेशानी की बात है? क्या आपने खाया हुआ खाना पचता नहीं है? क्या बढ़ा हुआ वजन या पेट आपको कम करना है? अगर इसमें से किसी भी एक का अगर जवाब हाँ है, तो मेरा आज का वीडियो आपकी परेशानी दूर कर सकता है, क्योंकि मेरे आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी बस एक ही ऐसी चीज, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो मैंने जो परेशानियां अभी आपको बताई वो सभी दूर हो जाएगी और उसके साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहोगे। तो क्या जानना चाहोगे वो बात? तो मेरा आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर। वेलकम बैक टू स्मिताज कॉर्नर। आमतौर पर हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि दिन भर बीच बीच में खाते रहना चाहिए, पेट भर के खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेट भर के खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, आपका शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। बट लेट मी टेल यू कि शरीर को भी ठीक रखने का एक तरीका होता है। आमतौर पे भूख लगना या पेट खाली रहना, इन दोनों को हम एक जैसा समान मानते हैं, पर दोनों में काफी अंतर है। भूख लगना यानी आपकी जो बॉडी की ऊर्जा का स्तर है वो कम हो चुका है, इसलिए आपको खाना खाना पड़ेगा जिससे जो आपकी एनर्जी लेवल है वो मेंटेन हो या आपकी एनर्जी लेवल है जो बढ़ जाए। इसके लिए भूख लगने के बाद खाना खाना स्वाभाविक है और वो हेल्दी भी है। अभी दूसरी बात है पेट खाली रहना। पेट खाली रहना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको खाना खाना ही है। पेट खाली रहना इसका मतलब ये है कि आपने जो खाना खा चुके हैं आप, उसका डाइजेशन ठीक तरीके से हो चुका है और इसीलिए आपको खाली खाली पेट की फीलिंग आ रही है। और इसीलिए पेट खाली रहना ये हमेशा से ही अच्छा रहता है, क्योंकि पेट खाली रहने से आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है, वो सबसे बेस्ट तरीके में, सबसे एक्टिव तरीके में काम करता है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें पेट भरा भरा रखने की आदत हो चुकी है, इसीलिए हमें कभी भी अगर ऐसा लगता है कि मेरा पेट खाली हो गया या ऐसा जो फीलिंग है कि आदत हो गई है भरे भरे रहने की, अगर वो नहीं आती है तो हम खाते जाते हैं। अभी खा लिया, अभी थोड़ा टाइम मुझे लगा कि पेट खाली हो गया, वापस मैंने खाना खा लिया। उससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन रहता है, हमारी पाचन शक्ति जो रहती है, उसमें प्रेशर आता है। पहले का खाया हुआ पचा ही नहीं कि हम दूसरा खाना चालू कर देते हैं। अभी देखिए, अगर आपको समझना है तो आप फैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको गर्मी हो रही है तो हम क्या करते हैं, फैन लगा देते हैं। फैन चालू करने से हमें ठंडी हवा तो मिलती है, पर मोटर जो है फैन का वो गर्म हो जाता है आपको ठंडी हवा देने के लिए। वैसे ही हमारे पेट के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, हमारे डाइजेशन पे बहुत प्रेशर आता है, आपने खाया हुआ कंटिन्यूस जो आप खाना खाते रह रहे हैं वो पचाने के लिए। इसीलिए दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए और दोनों खाने के बीच में 7 से 8 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिस वजह से आप जो खाना खा रहे हैं उसका प्रॉपरली डाइजेशन हो, और ऐसा और उतना खाना खाना चाहिए जिसका 2 से 2.5 घंटे में डाइजेशन हो। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपका पेट आपको भी खाली खाली लगने लगेगा, और पेट खाली रहना हमेशा से अच्छा रहता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी वो एक चीज जो आपको फॉलो करना है, जिससे बहुत सारी परेशानियां, मैंने जो आपको समस्याएं बताई, वो दूर हो जाएगी। वो बात बताने से पहले मैंने ये आपको बेसिक्स बताया, क्योंकि अगर ये बेसिक आप नहीं समझोगे तो ये चीज आप समझ नहीं पाओगे, फॉलो नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ वो एक चीज जो आपके बहुत सारी परेशानियां दूर कर सकती है। आपकी दिन भर अगर आपको आलस आ रहा है तो आपकी वो आलस दूर हो जाएगा, आप एक्टिव बन जाओगे, आपका वजन कम हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा, आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे। और वो चीज ये है कि आप जो आपका खाना खाते हो, वो खाने को आपको 24 बार चबा के खाना है। योगा में ये कहा जाता है कि आपके हर एक खाने का निवाला 24 बार चबा के खाना चाहिए। जो लोग योग करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो लोग 24 कौर खाना खाते हैं। 24 बार कौर करना यानी वो लोग जो रहते हैं वो 24 खाने का निवाला 24 बार चबा चबा के खाते हैं।
हम जितना खाना खा रहे हैं वो हर एक निवाला 24-24 बार ज़रूर खा सकते हैं। और जब आप ये खाने का निवाला जब चबा चबा के खाएंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में दिखेंगे। आप एक्टिव बन जाओगे, आपको रात को सुकून की नींद आएगी, सुबह जल्दी उठ पाओगे। आप बहुत सारे जगह देखते रहेंगे कि बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, उनको नींद की गोलियां लेनी पड़ती है नींद के लिए। तो अगर ऐसे ही समस्या है तो उसके लिए दो चीज़ करनी पड़ेगी। एक तो आपको शारीरिक जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे समय पे कुछ बीमारी होती है तो नींद नहीं आती है। और दूसरी जांच ये करनी पड़ेगी कि आप जो खाना खा रहे हो क्या वो चबा रहे हो या नहीं, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं होता है बिना चबाए तो हमें सुकून की नींद नहीं मिलती। जब आप खाने का निवाला जब चबा चबा के खाते हो ना, तो आपका जो खाना है वो पेट में जाने से पहले ही मुंह में ही उसका पेस्ट हो जाता है। इसी वजह से आपकी जो पाचन प्रक्रिया है उस पर प्रेशर नहीं आता है और वो इजीली स्मूथली हो जाती है। आपके बॉडी को ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती खाया हुआ खाना पचाने के लिए। और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आपको खाना खाने के बाद जो आलस आता है वो आलस नहीं आएगा, दिन भर आलस नहीं आएगा, आप सतर्क रहोगे, आप ऊर्जावान रहोगे, आपको रात में सोने तक दिन भर बिल्कुल नींद नहीं आएगी, फुल टू एक्टिव लाइफ आप जी सकते हैं। और उसके साथ साथ आप बीमार भी नहीं पड़ोगे। जब आप ये चीज़ फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो कई सारी दिक्कतें आपको आ सकती है कि आपको खाना खाने को बहुत समय लगेगा, काफ़ी वक्त लग सकता है धीरे धीरे खाने के लिए। कई सारी बात तो आप काउंटिंग भूल सकते हैं कि मैंने 4 बार खाया, 20 बार खाया, पर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। पर ध्यान रखिए, अगर आप इसे फॉलो कर पाएंगे तो ये स्मॉल स्टेप आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ा सकती है, आपकी स्लीपिंग क्वालिटी है वो अच्छा कर सकती है, आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और जब आप ये 24 बार चबा चबा के खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खाना ही कम हो जाएगा, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे और आपका पेट वजन पूरी तरह से कम हो जाएगा। हम साइंस में कई बार पढ़ते आ रहे हैं कि खाना चबा चबा के खाना चाहिए, हम सभी को ये पता है, पर कहीं ना कहीं कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है उसे, और इसके लिए लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप एक 15 से 20 दिन इसे ट्राई करके देखिए और आपके लाइफ में क्या उससे चेंज होता है या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।